सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। कॉकरोच जनता पार्टी अब अपने पैर पसार रही, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि जमीन पर भी अब उतरना शुरू कर दिया है। 5 तारीख के बाद ऐलान हुआ 5 जून को, और इसके बाद 6 जून को जंतर मंतर पर जो एक बड़ा प्रदर्शन किया गया कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वो देखने लायक था। इससे स्थिति बदली और युवाओं में एक नया संदेश भी गया, सपोर्ट भी मिला, और अब इसी कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में भी एंट्री हो चुकी है। अब सवाल यह है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो राजस्थान में टिक पाएगी? क्या राजस्थान के युवा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में जाएंगे? जो पार्टी अपना विस्तार कर रही है वो कितनी सफल हो पाएगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी अभिषेक जैन बिट्टू को राजस्थान में मीडिया प्रभारी बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान की 2 ध्रुवीय राजनीति में सीजेपी सफल हो पाएगी? राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहाँ की जनता का मिजाज या तो इस पार या उस पार वाला रहा है, या मुख्य मुकाबला हमेशा से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के दौर से लेकर के आज तक किसी भी तीसरे मोर्चे को स्थायी सफलता नहीं मिली, चाहे वो घनश्याम तिवारी की भारत वाहिनी पार्टी हो या हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या फिर खुद आम आदमी पार्टी। सभी को राजस्थान के वोटर्स ने एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया। राजस्थान में चुनाव सामाजिक और जातीय समीकरणों, जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, दलित, मूल ओबीसी पर लड़े जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दों पर आधारित है, जिसका धरातल पर जातीय समीकरण से कोई लेना देना नहीं है। ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो। भले ही राजस्थान की राजनीति का ढांचा पारंपरिक हो, लेकिन सीजेपी के पास कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो राजस्थान के मौजूदा माहौल में फिट बैठते। राजस्थान पिछले कुछ सालों से पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। नीट पेपर लीक के बाद युवा में गुस्सा चरम पर है। सीजेपी का पूरा एजेंडा ही पेपर लीक और रोजगार पर टिका है। राजस्थान का युवा अब सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव है। सीजेपी ने 2 दिन में लाखों फॉलोअर जुटाए हैं, जो ये दिखाता है कि युवा पारंपरिक नेताओं से अलग हट करके कुछ नया ढूंढ रही है। मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन बिट्टू के मुताबिक ये कोई राजनीतिक लाभ का आंदोलन नहीं है, बल्कि युवाओं के हक की जन आवाज है। जब जनता को लगता है कि कोई संगठन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनके हक के लिए लड़ रहा है, तो उसे जन समर्थन जल्द ही मिलता है। अब सवाल है कि चुनौतियां क्या है? भीड़ को वोट में बदलना काफी मुश्किल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना या सोशल ट्रेन पर चलना एक बात है, लेकिन राजस्थान के गांव ढानियों तक बूथ लेवल का नेटवर्क खड़ा करना बिल्कुल अलग बात है। बिना मजबूत संगठन के राजस्थान में कोई भी आंदोलन पानी के बुलबुले जैसा साबित होता है। राजस्थान में युवाओं के मुद्दों पर पहले से ही हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और भाजपा के कई युवा नेता अपनी राजनीति चमकाते आए। ऐसे में सीजेपी के लिए युवाओं के बीच अपनी एक्सक्लूसिव जगह बनाना आसान नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी नाम सोशल मीडिया के मीम्स और रील्स में तो अटेंशन है, लेकिन जब बात धरातल पर किसी गंभीर आंदोलन या बुजुर्गों, अभिभावकों को जोड़ने की आएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी मुश्किल होगा। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान के मैदान में उतर चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों से पहले क्या ये पार्टी सच में पार्टी के खिलाफ कोई नया आंदोलन खड़ा कर पाएगी? क्या वो राजस्थान के वोटर्स को, युवाओं को लुभा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आपके विचार इस पर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।